नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। आम आदमी पार्टी ने जो बदलाव यात्रा शुरू की थी लखनपुर से, वो आज जम्मू पहुंच गई और इस समय महाराजा हरि सिंह जी के पास पहुंचे हैं। और इस यात्रा की थोड़ी तस्वीरें हम आपको थोड़ा सा घुमाकर दिखा दें। इस यात्रा में जोश तो जरूर दिख रहा है, लेकिन लोग थोड़े कम ही दिख रहे हैं। अब वो क्या कारण है, क्या नहीं है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अच्छा, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, इधर आइए जी। मैम, मुझे थोड़ी सी जानकारी दें। कल आपकी ये यात्रा लखनपुर से शुरू हुई थी। हाँ जी। तो आज आप जम्मू पहुंच के बहुत तेजी के अब नहीं, तेजी से नहीं। कुछ एरियाज हमने कल लखनपुर से स्टार्ट करके हमने हीरा तक का पूरा कंप्लीट करा है। तो ऑलमोस्ट हमने, क्योंकि हाईवे ही मिला है हमें, और बीच में आप जानते हैं रोड्स कितनी खराब हैं, तो गाड़ियों में ही आना पड़ा। लेकिन कल सिर्फ हमने कठुआ कवर करा है। और सांबा के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर हमने कहा कोई बात नहीं, जो सेकंड लास्ट डे होगा वापस फिर हम दोबारा सांबा में चले जाएंगे। तो बाईपास हम कुछ नहीं करेंगे, सारा कुछ कवर करेंगे। और आज सुबह लखनपुर से कुंजवानी से हमने स्टार्ट करा है और पूरा पैदल आए हैं, यहाँ पहुंचे। और अभी यहाँ से होते हुए हम सीधा जाएंगे, क्योंकि महाराजा साहब को भी हमने ट्रिब्यूट देना था, इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। तो अब यहाँ से जाके हम बोरी में आज हमारा कल्मिनेशन होगा। अच्छा, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है लोगों के? सी रिस्पांस सुबह आप देखते, जो कुंजवानी से हमारी यात्रा शुरू हुई बहुत अच्छी थी। देखिए, लोग वर्कर्स भी हैं, काम करने वाले भी हैं, लोगों ने दुकानें भी खोलनी थी जाके, कुछ हैं जिन्होंने हाफ डे लीव ली हुई थी। तो कारवां बढ़ता जा रहा है, बीच में लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, बीच में जाते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, पर जितने सीनियर लीडर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। आप मुझे देख रहे हैं। जोश है। ऑफ कोर्स आप देखिए, कुंजवानी से पैदल चल के यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ मैं। जोश तो होगा ही ना। सारे हम वर्कर्स हैं, हम सारे सिपाही हैं अरविंद केजरीवाल जी की फौज के, तो जोश तो होगा ही। धीरे धीरे कारवा बनेगा, बनता ऐसे ही बनता है। कोई भी ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। आप जानते हैं कि एक मछली को जब आप दाना डालते हैं, तो धीरे धीरे करके, वहां पे आप गए, मानसर गए हैं कभी, आपने वहां आटा दिया है, तो पहले आप थोड़ी सी मछलियों को देते हैं, फिर धीरे धीरे करके इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे लोगों को हमारी नीतियों के बारे में पता चलते जा रहा है, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और ये पार्टी जो है, ये टॉप क्लास के लोगों के लिए नहीं है, ये आम आदमियों के लिए है। तो आप देख रहे हैं आज सारा आम जनमानस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आम आदमी जुड़ा हुआ है हमारे साथ। ये सारे आम आदमी आपके साथ चल रहे हैं। तो अब लेडीज भी थी, हमारी 5-6 लेडीज थी, पर किन्हीं वजहों से किसी की घर में मौत हो गई, किसी का 10वां है, तो कुछ ऐसे डेज हैं। पर आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारे साथ लेडीज भी थी। कल शायद आपने देखा नहीं, कल वहां पे हमारे साथ 70 लेडीज थी कठुआ में। 7 दिन की यात्रा थी, अखनूर पहुंचना था आपको, तो ये 7 दिन में अब मुझे लगता है कल ही ये कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, कल नहीं कंप्लीट होगी। आज हम यहाँ तक जा रहे हैं, तालाब तिल्लो तक, और हमारी वहाँ पे कल्मिनेशन होगा, क्योंकि वहाँ 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। लंच वगैरह भी हमने वर्कर्स को कराना होता है। कल भी जैसे 5 बज गए थे, तो रास्ते में एक चाय वगैरह के लिए रुके थे हम, फिर हम बीड़ी बाड़ी में हमने लंच कराया है सबको। थोड़ा लेट बेशक हो गया था, तो आज भी थोड़ा लेट तो हो जाएंगे, बट खाना खिला के तृप्त करके सबको फिर हम सारे वर्कर्स फिर जाते हैं। 5 बजे हम कल्मिनेट करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ठंड का मौसम है, उससे ज्यादा डिले नहीं करते। कोई अखनूर से आया हुआ है, कोई उधमपुर से आया हुआ है, सब अलग अलग एरिया से आए हुए हैं। तो वो समय का भी, क्योंकि एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, फॉग इतनी है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पूरे 7 दिन में ही करेंगे, और अगर 6 दिन में खत्म होती है यात्रा तो आगे निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास तो परमिशन है 7 दिन की। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू सो मच। तो अगर आप तस्वीरें देखें तो इसमें जैसे ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे ये कारवा जो है वो बनेगा। घर से निकले हैं, कदम उठाए हैं, तो धीरे धीरे कारवा जरूर बनेगा। लोगों को जैसे जैसे नीतियों का पता चलेगा, वैसे वैसे लोग जुड़ते भी जाएंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं राजेश पुरगोत्रा हूँ, प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी जम्मू। अच्छा, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अमित लंगर है, मैं सेक्रेटरी हूँ आम आदमी पार्टी प्रोविंस का। अच्छा, कोई विचार आप साझा करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल दीपक जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बदलाव यात्रा जो कल से शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी द्वारा,
ये लखनपुर से शुरू हुई थी और लखनपुर से लेकर जम्मू आज पहुंची है। तो ये दूसरा दिन है आज। ये बदलाव यात्रा का आगाज क्यों शुरू किया आम आदमी पार्टी ने? ये आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बदलाव के लिए ये एक यात्रा है। क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं कि पिछले 9-10 वर्षों से जम्मू कश्मीर का बुरा हाल किया हुआ है, उसके लिए बदलाव यात्रा है। आज पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो जॉब के लिए तरस रहा है, महंगाई की मार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और यहाँ पे जो स्कूलों को बंद किया हुआ है, स्कूलों को क्लब किया हुआ है। जिला सांबा की मैं बात करूंगा, 125 के करीब स्कूल जो है वो क्लब किए हुए हैं, प्राइमरी स्कूल। और यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा गया है जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए जरूरत पड़ी, क्योंकि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ कोई ऐसी नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ जो है वो बोल सके, सिवाय आम आदमी पार्टी के। इसलिए आम आदमी पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि जिस तरीके से दिल्ली में, पंजाब में लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, पीने का पानी जो है वो फ्री दिया जा रहा है, जो हमारी महिलाएं हैं उनको तीर्थ यात्रा के लिए मुफ्त जो है वो उनको सेवा मुहैया करवाई जा रही है। महिलाओं के लिए बस में फ्री जो है वो मुफ्त सर्विस है। तो डेली वेजरों को परमानेंट किया, 35,000 के करीब डेली वेजरों को पंजाब सरकार ने पक्का किया हुआ है। तो अगर पंजाब की सरकार, दिल्ली की सरकार इतनी लोगों को सुविधा दे सकती है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हकों से महरूम क्यों रखा गया आज तक, पिछले 10 सालों से? आज देखिए कि जितना करोड़ों रुपए का इन्होंने बीजेपी की सरकार ने जो एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो कर रखी है, तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है ये पैसा कहाँ से आ रहा है, करोड़ों रुपए का। और मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं दीपक जी, ये देखिए जो सरकारी पोल है इनके बिजली के खंभे, सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने अपने होर्डिंग लगा रखे हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और करोड़ों रुपए का ये तिरंगे झंडे हैं, वो देखो सामने, वो जितना भी है आप पीछे सब देख लीजिए। ये सारे सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के होर्डिंग लगा सकते हैं, तो इनको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी लूट सूट और कितनी तानाशाही जो है वो जम्मू कश्मीर में है। इसलिए आम आदमी पार्टी जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में जो बदलाव आया है, वैसा ही बदलाव जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। इसलिए तो नेता धीरे धीरे उनको बंद ही किए। देखिए मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल भी सुनने में उनको भी अरेस्ट कर लेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जितना मीडिया और बीजेपी ने जितना जो है वो केजरीवाल साहब को डाउन करने का एक जिम्मा ले रखा है, इतना शायद किसी ने नहीं ले रखा है। तो आम आदमी पार्टी इससे भी मुकाबला करके, क्योंकि मुसीबतें तो उनको आती है जो काम करता है, इसलिए केजरीवाल साहब ने दिल्ली में काम करके दिखाया है। और 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है वो बीजेपी जो है वो डरी हुई है। तब जो है, क्योंकि जब पिछले 75 सालों से जो बीजेपी कहती थी कि देश को लूटा, किसने लूटा? कांग्रेस ने। कांग्रेस का एक लीडर, हमें एक लीडर बता दीजिए जो कांग्रेस का इन्होंने बड़ा लीडर अंदर किया हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको डर है तो वो आम आदमी पार्टी के लीडरों से डर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है लोगों को, इन्होंने जुमलेबाजी नहीं दिखाई है, काम करके दिखाया है। इसलिए पूरे देश की जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसियों से जुड़ रही है, उनके कामों से जुड़ रही है। इसलिए जो विरोधी दल है वो घबराए हुए हैं। ये यात्रा इन्होंने शुरू की है, जैसे विचार रखे कह रहे हैं, जैसे आप कोई बात रखें। देखिए जो ये बदलाव यात्रा है, ये बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, ये सबकी पूरे देश की बदलाव यात्रा है। और ये जो बदलाव यात्रा है ये सिर्फ मोदी सरकार को हटाने की ही बदलाव यात्रा नहीं है। जो उन्होंने देश विरोधी, जन विरोधी जो उन्होंने फैसले लिए, जो उन्होंने पॉलिसीज निकाली, उनको बदलने का ये बदलाव यात्रा है। जैसे आप देख लीजिए जो किसानों के खिलाफ उन्होंने जो कानून पास किए हैं, ठीक है, अभी जो ड्राइवरों के खिलाफ जो उन्होंने एक कानून लाया था, जो उन्होंने प्रेशर में पीछे किया, इस तरह उन्होंने जिस तरह प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है, आप देख लीजिए 4 लोगों के हाथ में देश है, 2 देश चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। तो इन सब को चेंज करना, इसके लिए ये बदलाव यात्रा है। और सबसे बड़ी बात हमारा हिंदुस्तान, ये देश पूरे
वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किस तरह धीरे धीरे इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में लिया है। और हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन है उसको 3 मेंबरीय कमेटी जो है अपॉइंट करती थी, एक प्रधानमंत्री, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, तीसरा चीफ जस्टिस साहब को इन्होंने बाहर निकाल दिया है। तो ये जो गैर लोकतांत्रिक जो इनके डिसीजंस हैं इनको बदलने की ये बदलाव यात्रा है, ताकि हमारा हिंदुस्तान जो पहले सुनहरी हिंदुस्तान था उसको काबिज किया जा सके। कई सारे लीडर जो हैं वो भाजपा के खिलाफ जाने की उन्होंने कोशिश की, बात की, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री ठीक नहीं कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं आजकल, लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप वैसे तो आपके खिलाफ अभी साथ में तो लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जैसे जैसे जुड़ेंगे तो वो गायब ना हो जाए। देखिए उनको बेशक वो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की जो पॉलिसीज है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लोग ही नहीं, लोग खिलाफ हो जाते हैं। कोई लोग खिलाफ नहीं है। ये जो गोदी मीडिया है, आप एक बड़े बेहतरीन पत्रकार हैं और हमें पता है, हमने देखा है और आपके साथ शायद थोड़ा बहुत बीती भी है, आप जन के मुद्दे उठाते हैं, इसके लिए आपको बड़ा बड़ा शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सिर्फ गोदी मीडिया उठाती है कि आम आदमी पार्टी के साथ जनता नहीं है। अगर जनता नहीं है तो कैसे उन्होंने पंजाब में सरकार बना दी, एक ट्रिमेंडस, एक बहुमत से सरकार बनाई है। आज दिन तक एक इतिहास है, जब से हिंदुस्तान हमारा आजाद हुआ है इतनी सीटें किसी भी सरकार की नहीं आई है। दूसरा, दिल्ली में 3 दफा जीतना, इसका मतलब लोग साथ हैं। तो दूसरा, जो अभी इंडिया अलायंस ने जो एक डिसीजन लिया है, जो वीवीपैट की जो पर्ची ये निकालेंगे और बॉक्स में डालेंगे ताकि काउंटर चेक हो सके, जिसपे इलेक्शन कमीशन भी चुप है, जिसमें भाजपा सरकार भी चुप है। यही भाजपा सरकार 2014 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के खिलाफ थी। अब ये जो इन्होंने चुप्पी साधी हुई है, हम कहते हैं आ जाइए बैलेट पेपर से पता लग जाएगा दीपक जी आपको भी और आपके टॉप मोस्ट स्टेट समाचार को भी कि लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ है या नहीं है। लगता बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। दीपक जी, हम ये आपके चैनल के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों, बच्चों और सबको कहना चाहते हैं कि बदलाव यात्रा 10 से 17 तक है। आप सब लोग बदलाव यात्रा में आए ताकि जम्मू कश्मीर में हम बिजली फ्री कर सकें, पानी फ्री कर सकें, ताकि जब कोई बूढ़ा बाप अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में जाए तब ये ना सोचे कि उसके जेब में पैसा है नहीं है। फ्री इलाज मिले, बिजली मिले, पानी मिले, अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। यही मेरा पैगाम है आप सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो सर, एक सेकंड मेरा भी ले लीजिए, मैं डोगरी में बोलूँ हिंदी में? जो आपकी इच्छा है। मैं ओम प्रकाश, आम आदमी पार्टी। मैं सिर्फ ये सुनाना चाहना कि जी ये आम आदमी पार्टी है, ये नेशनल पार्टी बन चुकी है। इनके कुछ बेसिक फार्मूले ये न कि एक देश वास्ते कम करे कर दी है, एक देश विरोधी पार्टी नहीं है। हाँ, अगर थाने च कोई बंदा गंदा है मतलब उससे अस बिल्कुल बख्शने वास्ते तैयार नहीं है। पहले पार्टी को भी ऊपर सारा देश है, जिन्ने मुद्दे उठाए गए मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। मैं चाहना कि अस देश वास्ते कम करा करने और पार्टी बखरी बखरी हो सकती है, लेकिन सारी जी विचारधारा देश के प्रति है, साढ़े अपने जो जवानों के प्रति है, उनके खिलाफ नहीं है, अस खिलाफ नहीं है। अस चाहते हैं कि साड़ी पार्टी जनता ऐसा काम करे। मैं सारी ये गल आखना कि जनता दे विच जाओ, जनता दे विचार लाओ, जनता जो भी चाहती है उन्हें सेटिस्फाई करो, चाहे एजुकेशन का मसला हो, चाहे हेल्थ का मसला हो, कोई भी मसला हो, लेकिन देश सारा अगर सारा ये देखो तिरंगा, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मेरा नाम है रॉबिन सिंह नरैनिया, जम्मू सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी यूथ से। देखिए, आपने जैसा देखा कि आज एक बदलाव यात्रा चल रही है, हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हमने किसी को इनविटेशन, किसी को पैसे देके नहीं बुलाया जैसे बाकी पार्टियां करें, खुद बेखुद लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, करप्शन से त्रस्त हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है, डेली वेजर सड़कों पर भटक रहे हैं। जैसे पंजाब में हमने डेली वेजरों को पक्का किया, 35,000 डेली वेजरों को पक्का किया। खास बात बताना चाहिए वो तो बता चुके हैं, ये लंबा हो रहा है। देखिए ये बदलाव यात्रा चलेगी और लोगों का जनसमूह जुड़ रहा है। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की नीति बहुत अच्छी है। आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, आपका जन समर्थन मिल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस यात्रा में हम आपको बता दें कि जोश तो दिख रहा है लेकिन लोग कम ही दिख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने जो फैसला लिया है, जो बदलाव दिल्ली में लाया, वो बदलाव जो है वो हम यहाँ पर भी लाएंगे। तो ये कह रहे हैं हमारे साथ जुड़े जरूर। आपको लगता है कि अगर जुड़ना चाहिए तो जुड़े, इनकी नीतियाँ भी जाने। और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।